भरपूर तालियां बाबा। बहुत शुक्रिया खास तौर पे आजम साहब। सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी इख्तियार करना ये सिर्फ जिस्मानी मश्क का ही नाम नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिया है, एक सोच है, अपने आप से किया हुआ वादा है कि मैं अपना ख्याल रखूँगी, मैं खुद की ज़ात को, खुद की सेहत को तरजीह दूँगी। और आप तो माशाल्लाह वो ख़वातीन हैं जो इतनी जिम्मेदारियों के होते हुए भी अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करती, बल्कि अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, ताकि चैलेंजेस का सामना बखूबी तरीके से कर सकें। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकालना और ख़ास तौर से दूसरों की सेहत का ख्याल रखना ये कोई आसान काम नहीं है। कभी वक्त की कमी आड़े आ जाती है, कभी थकावट, कभी लोगों के रवैये माशरती, कभी हालात, कभी माशरती रवैये हमारी रुकावट बन जाते हैं। लेकिन आप ख़वातीन माशाल्लाह साबित कदमी से चलती रहती हैं और हिम्मत नहीं हारती, पीछे नहीं हटती। और आपकी यही साबित कदमी हमारे TDC की शान है। याद रखें कि एक मजबूत खातून तनवीर सिंह को इग्नोर किया गया है, इसी तरह आवाम ने वर्जिश को इग्नोर किया हुआ है। आज मैं आपके सामने योगा के बारे में बात करने आई हूँ। योगा वो अमल है जिसमें लोग कहते हैं बस सांस लें और सांस छोड़ें और जिंदगी सुकून बना लें। आप भी मेरे साथ जरा सांस लें और सांस छोड़ें। अब इतना लंबा भी सांस ना लें कहीं ऊपर ही ना पहुंचे। लेकिन हकीकत में होता यह है कि पहले तो सांस ही उखड़ जाता है। देखें, योगा करने के बाद सुकून तो मिलता है, मगर जिस्म का हर हिस्सा अलग अलग काटने की फरमाइश भी करने लगता है। मसलन टीचर कहती हैं बेटा जरा दरख्त वाली पोजीशन बनाओ और हम फौरन मुरझाए हुए दरख्त बन जाते हैं जो हल्की सी हवा से डोलने लग जाता है। फिर एक पोजीशन आती है कि बेटा जरा सांप बन जाओ। या अल्लाह, सांप तो हम बन जाएं और उसकी अदाकारी भी कर लें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम असली में ही सांप बन जाए या कहीं से सांप निकल आए हमें देख के हमारी अदाकारी। और जब पहाड़ पोजीशन की बारी आती है तो हम सब हल्के से पहाड़ बन जाते हैं, यानी ऊपर से सीधे और नीचे से टूटे फूटे। इसी बीच टीचर कहती हैं कि बेटा जरा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और बच्चे कहते हैं कि मैम ये मुस्कुराहट नहीं है, ये खिंचाव की वजह से है। फिर आखिर में आती है मेडिटेशन की बारी, जिसमें हमें कहा जाता है कि बेटा जरा आंखें बंद करके आप सुकून लें। अरे कम वक्त सुकून क्या मिलेगा, हमें तो आंखें बंद करके बिरयानी याद आ जाती है। और उसके बाद याद आता है कि कई काम छोड़नी मासी ने बर्तन भी धोए थे कि नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी जो हर एक औरत की है, अरे कम वक्त चूल्हा बंद किया था या नहीं, कहीं खाना ही ना सड़ जाए। अरे अरे अम्मा, बुढ़ी अम्मा कहाँ चली आ रही हो? अरे अम्मा तेरा ध्यान से, ये तो योगा का जमाने का फंक्शन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या समझ रही है मुझे, 70 साल की समझ रही है। मैं तो 17 की नहीं बल्कि 16 एनुअल फंक्शन है वैसी हूँ। अफशाने दलीला ने योगा करा के मुझे जवान कर दिया। इस उम्र में हड्डियाँ टूटेंगी तो जुड़ेंगी भी नहीं दोबारा। अल्लाह ना करे ना तो योगा करी 16 साल। अच्छा जरा हाथ ऊंचा करके दिखाओ। ये देखो, माशाल्लाह। समझिए मैं तो जैन पांडा बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती है? जैन पांडा बनना। लेकिन मजाक के अलावा योगा वाकई ही कमाल चीज है। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे दिलो दिमाग को भी सुकून देता है और हम ज्यादा तवज्जो वाले, ज्यादा फिट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।